बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस कैसे आएगी और अभी तक गुड गवर्नेंस क्यों नहीं आई? खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी सैयद शहाब अली शाह वो हर हफ्ते एक इजलास करते हैं। इसे वीकली रिव्यू कहा जाता है और इस इजलास के अंदर तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज होते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं और जितने भी अहम अफसरान हैं वो इसमें शरीक होते हैं। इसमें पिछले एक हफ्ते का जायजा लिया जाता है कि काम कैसा हुआ, कहाँ गलतियां थी और कहाँ बेहतरी आई। जब से शहाब अली शाह साहब आए हैं उन्होंने अपना एक गुड गवर्नेंस प्लान दिया, फिर उसका दूसरा मरहला दिया। काफी चीजें बेहतरी की जानिब गई लेकिन बहुत जगहों पे मामला अटक गया है और बिल आखिर वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मसला कहीं और नहीं बल्कि मशीनरी के अंदर है। और अब वो मसला किसकी वजह से है, वो कौन है, उसे आइडेंटिफाई करना है। बताया गया है कि जो हालिया इजलास हुआ है उस इजलास में जो चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा है वो काफी नाराज दिखाई दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन पब्लिक को वो समारात नहीं मिल रहे जो कि इस मशीनरी से मिलने चाहिए। और इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे पास कुछ ऐसे मुलाजमीन, ऐसे अफसरान हैं जो कि बेहतर तरीके से काम ही नहीं कर पा रहे। मशीनरी के अंदर बहुत से ऐसे अफसरान तक मौजूद हैं जो कि या तो करप्ट हैं, या वो नाअहल हैं, या वो जिस ओहदे पर बैठे हैं वो उस ओहदे का इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं, यानी राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है, और या वो लोग जो हैं वो कुछ करने के लिए वहां पर तैयार ही नहीं हैं। मुझे इन लोगों की फहरिस्त चाहिए। उन्होंने वाज़ेह तौर पे तमाम अफसरान को हिदायत की कि वो अपने महकमों के अंदर उन तमाम मुलाजमीन की फहरिस्त तैयार करें जिनके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, जिनसे मुताल्लिक अवामी शिकायत मौजूद हैं, जो किसी ओहदे के ऊपर ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी जानिब से लेजीनेस नजर आ रही है, दफ्तरी उमूर में अदम दिलचस्पी नजर आ रही है, जो कुछ भी हो रहा है, ऐसे लोग जिनकी वजह से सरकारी मशीनरी में रुकावटें खड़ी हो रही हैं, मुझे उन सब के नाम चाहिए। और उन सबको नेगेटिव लिस्ट का नाम दिया गया है कि मनफी लिस्ट है। ये वो नेगेटिव लोग हैं जो कि पूरे निजाम को इस वक्त मफलूज किए हुए हैं। मुझे इन लोगों के नाम चाहिए और मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। एक हफ्ते का वक्त दिया गया है, यानी अगली जो पीर के रोज वीकली रिव्यू मीटिंग होगी उसमें इस फहरिस्त को जेर बहस लाया जाएगा और उसके ऊपर काम होगा। अब यहां पे दो चीजें हैं। एक चीज तो यह है कि अब ये कौन यकीनी बनाएगा कि जो इंतजामी सरबराहान है वो सिर्फ अपनी तारीफें करने वाले और अपनी किचन कैबिनेट को बचा के औरों को खराब ना कर दें। और फिर क्या ये यकीनी है कि जिनके नाम आ रहे हैं वो है ही नेगेटिव लोग? तो जराए ने बताया है कि चीफ सेक्रेटरी ने खामोशी से अपने 3-4 साथियों को भी एक टास्क सौंपा है कि आप और कुछ ना करें। आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इन्हीं सरकारी अफसरान जो कि आपके पास हैं जितनी ज्यादा उनकी मनती है उन सब की फहरिस्त तैयार करें आप खुद से। जो सेक्रेटरी आपको ये फहरिस्त भेजता है आप उसको क्रॉस चेक करें। अगर एक बंदा बेहतर तरीके से काम करता रहा है और उसका सेक्रेटरी, उसका डीजी, उसका डीसी, उसका कमिश्नर अगर वो खुद इस मामले के अंदर जो है उसकी गलती आती है तो उस अफसर की निशानदही आप करें कि जी ये बंदा गलत बंदा नहीं है और मुतल्लिका महकमे के हेड ने जो उसका नाम भेजा है वो गलत भेजा है। और वो टीम ये भी देखेगी कि अगर किसी इदारे से, किसी महकमे से एक लिस्ट आई है और उसमें इन टीम के मुताबिक एक वहां पे करप्ट, नाअहल या कमजोर अफसर मौजूद है कि वो नाम इसके अंदर नहीं है, उसको वहां बचाया गया है, तो इसकी भी निशानदही चीफ सेक्रेटरी के सामने होगी कि देखे जी हेल्थ सेक्रेटरी ने ये लिस्ट भेजी है, एजुकेशन सेक्रेटरी ने ये लिस्ट भेजी है, हाउसिंग वाले ने भेजी है, हमारे मुताबिक इसके अंदर ये अफसरान नाअहल थे या करप्ट थे या कमजोर थे या वो इस कुर्सी के अहल नहीं थे, लेकिन सेक्रेटरी साहिबान ने उनका नाम नहीं भेजा है, तो फिर उस मुताल्लिका महकमे के सरबराह के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी खुद कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारी बात हुई कुछ अफसरान के साथ, तो उन्होंने ये भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब हमारी टीम को तो देख रहे हैं, जरा अपनी टीम भी देखें कि वहां पे कैसे लोग बैठे हैं। और बताया गया है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ये मामला जो है वो अपने घर से शुरू करने वाले हैं और उन्होंने अपने इर्द गिर्द भी पूरी टीम को अब रिव्यू करना है। इसके साथ साथ एक और अहम मुद्दा, एक और अहम पॉइंट या एक और अहम मयार ये है कि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने अपना ट्विटर अकाउंट दोबारा से एक्टिव कर दिया है। वही गिनती के 5-6 लोग जो उनके साथ हैं वही उस अकाउंट को देखेंगे और वो हर हफ्ते के बाद चीफ सेक्रेटरी को अपनी रिपोर्ट जमा कराएंगे कि जी डीसी लकी के खिलाफ, डीसी कोहिस्तान के खिलाफ, डीसी स्वात के खिलाफ या किसी भी मुताल्लिका इदारे के खिलाफ ये शिकायत आई थी। उन्होंने उस शिकायत को, पब्लिक का जो मसला था उसको हल करने में 1 दिन लगाया, 2 दिन लगाए,
ایک ہفتہ لگایا یا ہفتے بعد بھی وہ حل نہیں ہوئی، یہ بھی ایک معیار ہوگا کہ بتایا جائے کہ جو بندہ جہاں بیٹھا ہے، کوئی ٹی ایم او ہے، کوئی ڈی سی ہے، کوئی ڈی ایچ او ہے، کوئی ڈی ای او ہے، کسی بھی عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، کیا وہ عوامی شکایت کے اوپر متعلقہ وقت کے اندر کارروائی کرتا ہے یا نہیں؟ حتیٰ کہ اس کو وہ شکایت چیف سیکرٹری کے اکاؤنٹ سے، جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہاں سے مینشن کی جا رہی ہے، وہ پھر بھی کچھ نہیں کر رہا تو پھر ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ تو یہ 3 مختلف مراحل طے کیے گئے ہیں، 3 مختلف چھاننیاں برابر کی گئی ہیں۔ ایک چھاننی متعلقہ محکمے کا سربراہ خود دیکھے گا، دوسری چھاننی ان کی اپنی ٹیم چیف سیکرٹری کی دیکھے گی کہ جو پہلی چھاننی ہے کیا اس نے ٹھیک سے کام کیا ہے کہ نہیں کیا، اور تیسری چھاننی یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہوگا کہ کیا عوامی شکایات کو بر وقت حل کیا جا رہا ہے، کیا عوام کی جانب سے جو کرپشن کی نشاندہی ہوتی ہے، مسائل کی نشاندہی ہوتی ہے، اس کے اوپر متعلقہ محکمے میں کیا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک ماڈل جو ہے وہ نیا ٹرائی کیا جا رہا ہے کہ کچھ بھی کر کے خیبر پختونخوا کے اندر جو حکومتی اقدامات ہیں، جو حکومتی فیصلے ہیں، جو بھی پروسیس ہوتا ہے کسی بھی لیول پہ ہوتا ہے، اس کے ثمرات جو ہیں وہ عوام تک پہنچے، اور اگر اس کے اندر کچھ منفی لوگ ہیں، منفی عناصر ہیں، تو ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے۔ اب ان لوگوں کی جو یہ نیگیٹو لسٹ بنے گی، یہ جو مستقبل ہے اس کے لیے بہت خطرناک ہے، کیونکہ اگر یہ افسران ابھی تک اس سسٹم کے اندر کام کرنے کے لیے نہیں بلکہ کام رکوانے کے لیے مشہور ہو جاتے ہیں اور ان کا نام ایک لسٹ میں آ جاتا ہے، چاہے پھر وہ 10 سال بعد 15 سال بعد لوگ بیٹھیں گے بات کریں گے کہ جی یہ جو ابھی یہاں پہ گریڈ 20 میں یا گریڈ 21 میں ہے، یہ اس وقت 17 میں تھا، اس وقت 18 میں تھا، اور یہ چیف سیکرٹری صاحب نے اس ٹائم پہ جب نیگیٹو لسٹ بنائی تھی تو یہ اس کے اندر موجود تھا، لہٰذا یہ بندہ تو کام کا ہے ہی نہیں۔ تو یہ لسٹ اس وقت ان پی ایم ایس کے لیے، ان پی اے ایس کے لیے، اتنے ڈپارٹمنٹ افسران کے لیے، ان سب کے لیے انتہائی خطرناک ہے کہ اگر ان کے اوپر نیگیٹو کا تھپا لگ گیا تو شاید پھر وہ پوری کیریئر اس داغ کو دھو نہ سکے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ چیف سیکرٹری نے اس بات کو ادھر اٹھایا ہے تاکہ لوگ اگر خود کام نہیں کر رہے تو کسی ڈر کے مارے ہی کام شروع کر دیں اور پبلک کو اس پوری مشینری کا فائدہ ملنا شروع ہو جائے۔